मैं राकेश जाखड़, कृषि विभाग चूरू। किसान भाइयों, आज हम खरीफ फसल के एक महत्वपूर्ण कीट व्हाइट ग्रब, किसान भाई इसे गोजालट भी बोलते हैं। ये गोजालट मूंगफली की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। मूंगफली के साथ साथ खरीफ की अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये एक कीट बहुबक्षीय कीट है जो जून माह में ये दिखाई देता है और इसका जो काल है वो अक्टूबर तक चलता है नुकसान का। तो आज हम इसके जीवन चक्र पे भी चर्चा करेंगे, लाइफ साइकिल, और ये कितना नुकसान पहुंचाता है, कौन कौन सी फसलों को पहुंचाता है और उसकी रोकथाम कैसे करें। बात करें तो 50-60% अधिकांश क्षेत्रों में इसे मूंगफली में इसके द्वारा नुकसान होता है। तो उस कंडीशन में यदि किसान भाई समय का ध्यान रखते हुए यदि सुबह शाम अपनी फसल का निरीक्षण करें और हमें ये फसलें जगह जगह चकत्तों में पीलापन और मुरझाई हुई नज़र आई और पौधों को उखाड़ कर देखें तो इसकी जो मुख्य जड़ होती है वो एक जगह से कटी हुई मिलेगी और जो पार्श्व जो छोटी जड़ें होती है वो बहुत ही कम होगी और जो मूंगफली पे जो राइजोबियम की जो गांठें होगी वो पूर्णतः ख़त्म हो जाएगी, ये सफ़ेद लट खा जाएगी। इस प्रकार इस देखने से पता चलेगा कि मूंगफली में व्हाइट ग्रब का अटैक है। और इसको जो हमें नियंत्रण की प्रक्रिया करेंगे तो किसान भाइयों को इसका नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट विधि से करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही सस्ती, सुंदर और टिकाऊ विधि है, जिसमें इसका कंट्रोल की जो लागत आती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, वो बहुत ही कम आएगी। और ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो विधि है, यदि किसान भाई अपने एरिया में बहुत सारे किसान भाई मिलकर यदि एक साथ इस अभियान का कार्यक्रम करें जिससे कि किसान अपनी फसलों को बचा सके, तो सर्वप्रथम इसके जो नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो है गर्मियों में गहरी जुताई करें। रबी फसलों की कटाई होने के पश्चात किसान भाई मई माह में तपती धूप में अपने खेतों में गहरी जुताई करें मिट्टी पटकने वाले हल से, जिससे कि मृदा में जो इसके व्हाइट ग्रब के जो प्यूपा है वो कड़ी धूप में मर जाएंगे और पक्षी इसको खा जाएंगे। और उसके पश्चात जो भी हमारे खेत में पेड़ पौधे हैं तो उसकी हमें कटाई छंगाई करनी चाहिए, जिससे कि बेबल को बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ हमने अच्छी तरह से हमारे खेत को चारों ओर जो घास फूस है उसकी हमें सफाई कर देनी चाहिए। और उसका कंट्रोल की हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हमें बुआई से पूर्व यदि हम इसका कंट्रोल करें, बायोलॉजिकल कंट्रोल करने की हम विधि अपनाएं तो हमें इसके लिए एक लाभदायक जो हमारी एक फंगस है, एक तो है बुवेरिया बेबियाना और एक दूसरी है मेटाराइजियम एनिसोप्ली। इस प्रकार की जो फंगस है, इस फंगस से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और ये फंगस जो ये व्हाइट ग्रब है उसके चारों ओर अपना आवरण बना लेगी, जिससे कि इसका जो श्वसन की प्रक्रिया है, जो खाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बाधित हो जाएगी और अंत में ये व्हाइट ग्रब यानी गोजालट मर जाएगी। तो इस प्रकार हमें ये जो लाभदायी फंगस है इसका 1 या 2 किलो दोनों प्रकार की फंगस को हमें 70-80 किलो गोबर की सड़ी गली खाद में मिला के 1 सप्ताह तक यदि हम छायादार जगह पर अल्टा पलटी करते हुए रख देंगे, उसके पश्चात हमें बुआई की आखिरी जुताई में हम मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद में हम फसल की बुआई करेंगे। और हमें मूंगफली की बुआई करते समय हमें बीजोपचार पर पूरा ध्यान देना है, हमें बीज को उपचारित करना है, बीज का हमें टिक्का लगाना है। तो उस प्रक्रिया में हमें रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करना है, जैसे इमिडाक्लोप्राइड 17.8 SL नाम की जो मार्केट में दवा आती है, 3 ml दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें बीजोपचारित करके हमें
बीज की बुआई करनी है। बीजोपचार अच्छी तरह से होने के पश्चात हम अधिकतम इस कीट का हम जो अटैक होगा वो हम रोक लेंगे पूर्व में। और उसके पश्चात यदि हमें खड़ी फसल में जो ये बेबल जो हमें दिखेगी रात को आएगी, और हमें इसका कंट्रोल हमें पेड़ों के ऊपर भी हम कर सकते हैं। रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके क्विनालफोस या क्लोरोपाइरीफोस 20 सीसी का हम छिड़काव करके पेड़ पौधों के अंदर ऊपर, और हम इस बेबल को नियंत्रण कंट्रोल कर सकते हैं। और खड़ी फसल में यदि हमें ये लगे कि हमारे खेत में इसका प्रकोप हो गया है वाइट ग्रब का, गोजा लट का, तो हमें अब कंट्रोल कैसे करना है। इसमें दवा इमिडाक्लोप्राइड 200 ml प्रति बीघा के हिसाब से हमें सिंचाई जल के साथ देनी है, या हमें मिट्टी में मिला के बुरकाव करके और उसके ऊपर हम सिंचाई करनी है। और दूसरी हम दवा इसकी बताएंगे क्विनालफोस 25 सीसी। क्विनालफोस 25 सीसी 500 ml दवा प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 2 लीटर दवा प्रति हेक्टर के हिसाब से हम सिंचाई जल के साथ देंगे, तो हम इस गोजा लट का हम कंट्रोल कर लेंगे। तो इस प्रकार हम रासायनिक दवाओं के साथ साथ हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है इसको अपना के हम पूर्णतः हम हमारी फसल को इस गोजा लट से हम बचा सकते हैं। और जो हमें इसकी जो लागत आएगी जो कंट्रोल में जो रासायनिक विधियों से, तो उसके बजाय ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है, सुंदर और टिकाऊ है। और इससे हमारा जो खेती में जो लागत आएगी वो भी कम आएगी, फसल भी अच्छी उपज आएगी, आमदनी अच्छी होगी किसान की। तो ये आज का जो वीडियो है उससे यही संदेश है कि किसान भाई इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को अपना के अपने खेतों में रोगों और कीटों का नियंत्रण करें समय पर, ताकि हमें आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बन सके। सभी किसान भाइयों को एक बार पुनः मोकली राम राम।